नमस्ते और एक बार फिर स्वागत है। हम उद्धार के विषय पर बात कर रहे हैं, यानी ये जानना कि जब आप मरेंगे तो निश्चित रूप से स्वर्ग जाएंगे, या जिसे हमने ईश्वर तक पहुंचने के कदम, ईश्वर को जानने के कदम कहा है। और हमने आत्मा के बारे में बात करते हुए शुरुआत की थी। आत्मा असली आप है। ये आपका व्यक्तित्व है। ये आपकी भावनाएं हैं। ये वो है जिसे मैं आपकी भावनाओं या आपके स्नेह का केंद्र कहता हूं। और बाइबल कहती है कि आत्मा को परिवर्तित होने की आवश्यकता है। असल में भजन संहिता 19 और पद 7 में लिखा है कि प्रभु की व्यवस्था सिद्ध है, जो आत्मा को परिवर्तित करती है। प्रभु की व्यवस्था यानी बाइबल, परमेश्वर का वचन, और ये सिद्ध है। और आत्मा के परिवर्तन में इसका बहुत महत्व है। अब जब से हम प्रभु की व्यवस्था या बाइबल के बारे में ही बात कर रहे हैं, अगर ये सिद्ध है, आत्मा को परिवर्तित करती है, तो हमें इस पे विश्वास रखना चाहिए। हमें इस बात पे सच्चा विश्वास होना चाहिए कि ये किताब जो कुछ भी कहती है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। वास्तव में हम अनंत काल के लिए नियत आत्मा के संबंध में परमेश्वर के वादों पर पूर्ण भरोसा रख सकते हैं। और पिछली बार हमने बाइबल क्या है, इस विषय का परिचय दिया था। और हमने देखा कि ये परमेश्वर प्रेरित है। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने इसे प्रेरित किया है। हम जानते हैं कि ये सिद्ध है। हम जानते हैं कि इसकी व्याख्या भी इसी के भीतर है। हम कभी भी बाइबल की व्याख्या के लिए बाइबल के बाहर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते। हम हमेशा बाइबल की व्याख्या बाइबल के भीतर ही करते हैं। हम जानते हैं कि ये दिल को बदल देती है। हम जानते हैं कि यही एकमात्र चीज है जो दिल तक पहुंच सकती है और हमें बदल सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम बाइबल के महत्व के विषय को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसमें एक नया दृष्टिकोण जोड़ना चाहता हूं। हमें इस पर विश्वास क्यों करना चाहिए? हमें इस पे विश्वास क्यों करना चाहिए? ये एक अच्छा सवाल है। तो आज हम उन कारणों को देखेंगे जिनकी वजह से हमें विश्वास करना चाहिए कि बाइबल परमेश्वर का वचन है। और हम पुरातत्व जैसे विषयों पर चर्चा करेंगे। हम शायद थोड़ी बहुत भौतिकी पे भी चर्चा करेंगे, लेकिन मुख्य रूप से हम भविष्यवाणी पर ही ध्यान देंगे। भविष्यवाणी पर। अब यहाँ जो चित्र है, वो यीशु मसीह के समय के यरूशलेम का नक्शा है। और जाहिर है, उस समय यरूशलेम एक किलेबंद शहर था। उसके चारों ओर एक बड़ी दीवार थी। मैं खुद यरूशलेम 2-3 बार जा चुका हूँ। और उस समय की, यानी मसीह या हेरोद के समय की दीवार का एक हिस्सा आज भी वहाँ मौजूद है। उस दीवार में हेरोद के समय के पत्थर लगे हुए हैं। यहाँ तक कि कुछ पत्थर ऐसे भी हैं जो नेहमिया के समय के हैं। और आप नेहमिया की कहानी पढ़ सकते हैं, जिसमें उन्होंने यरूशलेम के लोगों की मदद से शहर की दीवारों का पुनर्निर्माण किया था। लेकिन अगर आप यरूशलेम का ये नक्शा देखें, तो आप देखेंगे कि वहाँ पूर्वी ओर, जिसे ईस्ट गेट या पूर्वी द्वार कहा जाता है, वो है। वहाँ एक बहुत ही खास जगह स्थित है, जिसे हम टेम्पल माउंट के नाम से जानते हैं। और मुमकिन है कि ये पूरी धरती का सबसे बेशकीमती और पवित्र जमीन का टुकड़ा है। इसे आप प्रति वर्ग इंच भी नहीं खरीद सकते हैं। हर कोई इसे चाहता है। और आज आप वहाँ विलाप दीवार या पश्चिमी दीवार के अवशेष, और फिर खुद टेम्पल माउंट को देख सकते हैं। आज उस पहाड़ी पर कोई मंदिर नहीं है, लेकिन उस पहाड़ी पे जो है, वो ये है। इसे डोम ऑफ द रॉक के नाम से जाना जाता है। और ये निश्चित रूप से एक अरब या मुस्लिम मंदिर है। और मेरा मानना है कि ये 600 ईस्वी के दशक से वहां स्थित है। और अब ये शायद यरूशलेम का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। और यहाँ है टेम्पल माउंट, जिसके ऊपर ये डोम ऑफ द रॉक या उमर की मस्जिद स्थित है। और जहां से हम इस समय देख रहे हैं, उसे जैतून पर्वत के नाम से जाना जाता है। मैं वहां 2-3 बार जा चुका हूं। मैंने इस दृश्य को देखा है। 2-3 बार। और अब आसानी से ये तस्वीर ले सकता था। अब यहाँ वापस उसी पिछली तस्वीर की ओर चलते हैं। यदि आप ध्यान से देखें, तो आपको टेम्पल माउंट दिखाई देगा, जहां मंदिर स्थित है। और वहां आपको पुराने यरूशलेम की पूर्वी दीवार भी दिखाई देगी, जिसके साथ पूर्वी फाटक स्थित है। और फिर आप किद्रॉन घाटी को ठीक दाईं ओर देख सकते हैं। और जैसे ही आप ऊपर देखते हैं, आप वहां किद्रॉन घाटी शब्द देख सकते हैं। इसे घाटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूर्वी द्वार से नीचे 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 जाती है, फिर एक निचले स्थान पर पहुंचती है, और फिर ऊपर जाती है, जिसे जैतून पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब 1960 के दशक में जब इज़राइल को यहूदी लोगों द्वारा फिर से प्राप्त किया गया था, वहां एक डेवलपर था जो जैतून पर्वत की चोटी पर एक मोटल बनाना चाहता था। और इसलिए
उसने कुछ भूकंपीय परीक्षण करवाए, मतलब उसने मिट्टी के नमूने लिए और उसने गहराई तक खुदाई भी करवाई ताकि देख सके कि जैतून पर्वत की चोटी पर उसके मोटल के लिए नींव मजबूत होगी या नहीं। तो उसने कुछ इंजीनियरों को बुलाया और उन्होंने कुछ प्रयोग किए। उन्होंने अपना भूकंपीय परीक्षण और मिट्टी के नमूने वगैरह सब कुछ किया और ये इंजीनियर डेवलपर के पास वापस आए और बोले, आप यहाँ अपना मोटल नहीं बना सकते, जमीन बहुत अस्थिर है। डेवलपर ने पूछा, इसका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा, हमारी स्टडी से पता चलता है कि यहाँ एक फॉल्ट लाइन है। और अब मैं फिर से इस नक्शे की ओर लौटता हूँ। ये फॉल्ट लाइन जैतून पर्वत से शुरू होकर कीद्रॉन घाटी से नीचे जाती है और फिर पुराने शहर की पूर्वी दीवार, यानी यरूशलेम के घेरे हुए शहर के पूर्वी द्वार तक जाती है। तो कल्पना कीजिए, एक फॉल्ट लाइन जो पूरब से पश्चिम की ओर जाती है, जैतून पर्वत से लेकर सीधे पूर्वी द्वार तक। और जब आप इसे इस कोण से देखते हैं, तो वो फॉल्ट लाइन वहीं से जारी होगी जहां से हम अभी देख रहे हैं, उस घाटी से नीचे, और फिर सीधा उस डोम ऑफ द रॉक या उमर की मस्जिद तक ऊपर की ओर जाती है। इसलिए डेवलपर ने अपनी होटल को कुछ 100 गज दक्षिण में बनाने का फैसला किया और वो होटल आज भी वहीं स्थित है। इसे मॉर्टल ऑफ द सेवन आर्चेस के नाम से जाना जाता है और आप वहां कांच की खिड़कियां देख सकते हैं। तो उनके पास वहां से एक शानदार नजारा है, लेकिन ठीक उसी जगह नहीं जहां वे मूल रूप से बनाना चाहते थे, क्योंकि वहां वो फॉल्ट लाइन थी। क्या आप जानते हैं कि 2700 साल पहले, यानी यीशु मसीह के समय से 700 साल पहले, भविष्यवक्ता जकरिया ने जकरिया 14:4 में यीशु के दूसरे आगमन के बारे में ये कहा था। बाइबल कहती है, और उस दिन उसके पांव जैतून के पहाड़ पर खड़े होंगे जो यरूशलेम के पूरब में है। और जैतून का पहाड़ बिल्कुल बीचों बीच से पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम दिशा तक दो भागों में विभाजित होकर फट जाएगा और वहां एक बहुत ही विशाल घाटी बन जाएगी, बड़ी घाटी बन जाएगी। और पहाड़ का आधा भाग उत्तर की ओर और आधा भाग दक्षिण की ओर हट जाएगा। अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो यहाँ बाइबल का एक वचन है जो 2700 साल पहले लिखा गया था। अगर उस डेवलपर ने अपनी बाइबल पढ़ी होती और इस वचन को देखा होता, तो उसे अपना जवाब मिल जाता। और इसलिए हम पाते हैं कि यहाँ तक कि आधुनिक चीजों जैसे सिस्मोग्राफ आदि के साथ भी वे हमें वही बातें बता रहे हैं जो बाइबल ने हमें हजारों साल पहले बता दी थी। और बात यह है कि हम अपनी बाइबल पे भरोसा कर सकते हैं। अब इसे ध्यान में रखते हुए हम यहाँ कुछ भविष्यवाणियों के बारे में बात करने जा रहे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार की अध्याय 24 में हम देखते हैं कि चेले प्रभु यीशु मसीह को मंदिर दिखा रहे थे। अब वो मंदिर 70 ईस्वी में नष्ट कर दिया जाएगा। और इसलिए हम पाते हैं कि मसीह के समय में ये लगभग 30 ईस्वी के आसपास है। ये उससे लगभग 40 साल पहले की बात है। और हेरोदेस मंदिर पर्वत और स्वयं मंदिर का पुनर्निर्माण करवा रहा था। ये यहूदियों को खुश करने के लिए या उनसे कुछ अंक बटोरने के लिए एक तरह की मेहरबानी थी। और यहाँ प्रेरित वे यीशु को मंदिर के चारों ओर दिखा रहे हैं। वे उन्हें ये सारी इमारतें दिखा रहे हैं और मसीह उनसे कुछ ऐसा कहते हैं जो उन्हें झकझोर देता है। वे कहते हैं, क्या तुम ये सारी इमारतें देख रहे हो? उन्होंने कहा, वो दिन आने वाला है जब एक पत्थर भी दूसरे पर नहीं रहेगा। और उन्होंने कहा, ये सब कुछ गिरा दिया जाएगा। तुम जानते हो, ये बात 40 साल बाद 70 ईस्वी में सच हुई, जब टाइटस, जो सम्राट द्वारा यहूदियों के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया रोमन सेनापति था, यरूशलेम में आया और उसने शहर को लूट लिया और नष्ट कर दिया। लेकिन वास्तव में वो मंदिर को बचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सच में अद्भुत दिखता था। और वो हेरोद था, जो एक तरह का रोमन अधिकारी था, जिसने इसे ठीक कराया था। और शायद रोमन पैसों से, जो भी कारण रहा हो, उसने अपने सैनिकों से कहा, हम मंदिर को बख्शेंगे। लेकिन शहर को उजाड़ते समय उसमें आग लग गई। मुझे नहीं पता कि वो टेपेस्ट्री थी या अंदर का देवदारू लकड़ी या कुछ और, लेकिन उसमें आग लग गई। बहुत ज्यादा गर्मी हो गई और उसमें जो चूना पत्थर था वो भी बहुत गर्म हो गया और वो चटकने और फूटने लगा। और अंदर जो सोना था, और वो सोने से भरा हुआ था, वो पिघल गया और पत्थरों के बीच में बह गया। और जो कुछ बचा था, वो सिर्फ जले हुए पत्थर थे जो वहीं पड़े थे। रोमन सैनिकों को पता था कि सोना पत्थरों की दरारों के अंदर चला गया है। इसलिए उन्होंने उन पत्थरों को
एक एक करके अलग किया और उसमें से सोना निकाल लिया। और यीशु मसीह की भविष्यवाणी पूरी हो गई, एक भी पत्थर दूसरे पे नहीं छोड़ा जाएगा। जब मसीह ने ये बात अपने शिष्यों से कही, जो उस समय उस मंदिर से काफी प्रभावित थे, तो ये सुनकर वे थोड़े निराश और गंभीर हो गए। और उनके मन में चल रहा था, अरे ये तो शायद दुनिया का अंत है। और इसलिए उन्होंने मत्ती 24:3 में मसीह से ये सवाल पूछा, तेरे आने का चिन्ह क्या होगा? ध्यान दें, और अंत का भी, दुनिया का अंत। उन्होंने कहा, यीशु, जब आप वापस आएंगे तो वो समय कैसा होगा? और जब दुनिया का अंत होगा, तब वो समय कैसा होगा? और यीशु मसीह ने उन्हें कुछ बातें बताई, जिन पर वे ध्यान दें, ठीक उसके आने से पहले, ठीक दुनिया के अंत से पहले। और यहाँ कुछ बातें हैं। सबसे पहले हम लूका 21 में पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, लोगों के दिल डर के कारण और पृथ्वी पर आने वाली बातों को देखकर घबरा जाएंगे। ध्यान दें, वो यहाँ क्या कह रहे हैं? लोगों के दिल डर के कारण घबरा जाएंगे। और यहाँ डर का मतलब तनाव है। इसका अर्थ है चिंता या बेचैनी। और वो यहाँ जिस बारे में बात कर रहे हैं, वो वास्तव में अंत समय का एक संकेत है। जिस रफ्तार से हम जी रहे हैं, और ये कितना तनावपूर्ण है, और कैसे लोगों के दिल उस तनाव और सारी चिंता के कारण जवाब दे देंगे। और मित्रों, हम ऐसे समय और युग में जी रहे हैं जहां दिल के दौरे, हृदय रोग और दिल की विफलता आम हो गई है। सिर्फ अमेरिका में ही अमेरिकियों को ये हर साल 260 अरब डॉलर का खर्च पड़ता है। ऐसे लोग हैं जिन्हें दिल का दौरा, हृदय रोग और दिल की विफलता हो रही है। और ये वास्तव में यहाँ और अधिकांश अन्य देशों में भी कैंसर, दुर्घटनाओं और अन्य कारणों से होने वाली मौतों की तुलना में सबसे बड़ा हत्यारा है। और इसलिए मसीह ने जो कहा वो ये है कि अंतिम दिनों में बहुत अधिक तनाव होगा, और इसका असर दिल पर पड़ेगा, और बहुत अधिक हृदय रोग होंगे और दिल के दौरे भी। आप जानते हैं, आज का हमारा समय यहाँ अमेरिका में मेरे दादा दादी के जमाने से भी बहुत अलग है। वे लोग बहुत ही साधारण समय में रहते थे। तब टेलीविजन नहीं था, शायद सिर्फ रेडियो था, लेकिन उनके पास ये सारी इंटरनेट वाली चीजें नहीं थी। और मेरे दादा दादी ने एक खेत पर बहुत ही सादा जीवन बिताया। वे कड़ी मेहनत करते थे। मुझे लगता है कि दादाजी के पास शायद सिर्फ 3 सूट थे। उनके पास काम के लिए केवल 2 जोड़ी ओवरऑल कपड़े थे। वे एक जोड़ी पहनकर काम करते थे, और जब वे दूसरी जोड़ी पहनते थे, तब दादी पहली जोड़ी धो देती थीं। और फिर उनके पास एक सूट था, जिसे वे शहर जाने वाला कपड़ा या सूट कहते थे। और उनका जीवन बहुत ही साधारण था। लेकिन आप जानते हैं, आज हमारे पास ये सारी आधुनिक चीजें हैं। अगर आप सोचें, हमारे पास वो सारी चीजें हैं जो हमारा समय बचाने के लिए बनाई गई हैं। और हमने बस इतना किया है कि उसी समय में और ज़्यादा चीज़ें ठूँस दी हैं। और असल में हमने बिल्कुल भी रफ़्तार कम नहीं की है। और हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ बहुत व्यस्तता है, और इसका असर हमारे 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 तंत्रिका तंत्र और हमारे दिल पर पड़ा है। और यीशु ने कहा था कि अंत समय में लोगों के दिल डर या तनाव के कारण जवाब दे देंगे। आप जानते हैं, ऐसा कहा जाता है कि 80% पेट संबंधी बीमारियां, या वो चीजें जिनकी वजह से हम अस्पताल पहुंचते हैं या बीमार पड़ते हैं, असल में तनाव से जुड़ी होती हैं। तो हम सही खाना खा सकते हैं, व्यायाम कर सकते हैं, अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन अगर हम उस तनाव पर ध्यान नहीं देते, तो वही सबसे बड़ा घातक है। और मसीह ने कहा था कि अंतिम दिनों में, ध्यान दें, लोगों के दिल डर के कारण और उन चीजों को देखकर जो पृथ्वी पर आ रही हैं, जवाब दे देंगे। दूसरे शब्दों में, आज के समय में हमें जिन सारी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना पड़ता है, उनके बारे में सोचें। शिष्यों ने पूछा था, दुनिया के अंत से ठीक पहले और आपके वापस आने से पहले क्या होगा? और मसीह ने दिल की बीमारी का जिक्र किया, लेकिन लेकिन उन्होंने उस संदर्भ में विस्तार से बताते हुए आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में भीषण अकाल, भयानक महामारियां और दुनिया के विभिन्न कोनों और अलग-अलग स्थानों में बड़े-बड़े भूकंप भी होंगे। ध्यान दें कि उन्होंने अकाल, महामारियां और भूकंप का जिक्र किया है। या हम कह सकते हैं कि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं जो अलग-अलग जगहों पर होंगी। इसका मतलब है अलग-अलग जगहों पर। इसका मतलब है असामान्य जगहों पर। और मैं बस इतना कहना चाहता हूं
दुनिया भर में केवल 35 प्राकृतिक आपदाएं हुई थीं। जिस साल मैं पैदा हुआ था, मैं 1960 में पैदा हुआ था, अब आप जानते हैं। और जिस साल मैं पैदा हुआ था, उस साल 35 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गई थीं। 20 साल बाद, जब मेरी उम्र 20 साल थी, 1980 में ये संख्या बढ़कर 150 प्राकृतिक आपदाएं हो गई थीं। यानी 20 साल में 5 गुना ज्यादा। खैर, अगले 10 सालों में ये संख्या फिर से दोगुनी हो गई। 1990 तक, जब मेरी उम्र 30 साल थी, तब औसतन हर साल 300 प्राकृतिक आपदाएं होने लगी थीं। अब तो ये संख्या हर साल 500 से भी ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं तक पहुंच गई है। और हम इतने आदी हो गए हैं कि मीडिया इनमें से कई की रिपोर्टिंग भी नहीं करता। लेकिन सुनामी, ज्वार भाटा, तूफान, बवंडर और बाढ़ जैसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये सारी चीजें, क्या आप जानते हैं, सन 500 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक, यानी 1400 सालों में केवल 21 बड़े भूकंप दर्ज किए गए थे। और जब उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स को मिलाया, तो पता चला कि 1400 सालों में सिर्फ 21 बड़े भूकंप आए थे। क्या आप जानते हैं कि 1900 से लेकर 1983 तक सिर्फ 83 सालों में 52 बड़े भूकंप आए, जबकि पहले 1400 सालों में इतने कम थे। लेकिन 1983 के बाद से हर साल औसतन 40 बड़े भूकंप आ रहे हैं। अब आइए उस पद को फिर से देखें, मत्ती 24 में। यीशु ने कहा था कि अकाल और महामारियां होंगी, ध्यान दें, और विभिन्न स्थानों पर भूकंप भी आएंगे। तो हमने भूकंपों की इस बढ़ोतरी को देखा है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अकाल भी होंगे। और अकाल लिए, क्या आप जानते हैं, लगभग 4500 साल पहले नूह के समय में पूरी दुनिया में एक महाप्रलय आया था। और फिर 8 लोग एक जहाज से उतरे, और उनमें से 6, यानी नूह के 3 बेटे और उनकी पत्नियां, बच्चों को जन्म देने लगे और उस समय पृथ्वी को फिर से आबाद करने लगे। और अगले 4500 वर्षों में दुनिया की आबादी बढ़कर लगभग 8 अरब लोगों तक पहुंच गई। और आप जानते हैं कि वैज्ञानिक और वे विशेषज्ञ जो ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं, वे कहते हैं कि अगर आप 4500 साल पहले 6 लोगों को लें और जिस दर से वे जनसंख्या बढ़ाते उसमें जोड़ें, ब्यूबोनिक प्लेग, इन्फ्लुएंजा, युद्ध और विश्व युद्ध, और हर तरह की वे चीजें जिनमें लोग मर जाते हैं, और अगर आप ये गणना करें कि आज दुनिया की आबादी कितनी होनी चाहिए, तो वो लगभग 8 अरब होनी चाहिए, और वही आज है। तो वास्तव में ये जो बात है कि दुनिया लाखों करोड़ों साल पुरानी है, ऐसा नहीं है। आइए बाइबल का अनुसरण करें। ये हजारों साल पुरानी है, जैसा कि हम पीछे जाके उत्पत्ति ग्रंथ का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर आप आज दुनिया की 8 अरब आबादी को लें और कहें कि हमें यहाँ तक पहुँचने में 4500 साल लगे, तो सच तो ये है कि ये आबादी लगभग हर 38 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो जब आप इसे देखते हैं तो सोचते हैं, वाह! इतना खाना कहाँ से आएगा? खैर, मसीह ने भी अंत समय के बारे में बात की थी, जब अकाल पड़ेंगे। अब उन्होंने मत्ती 24 में भी इसका ज़िक्र किया। ध्यान दें, उन्होंने महामारी का ज़िक्र किया, महामारी। हम लगातार उस चीज़ से जूझ रहे हैं जिसे हम महामारी कहते हैं। ये एक बहुत व्यापक शब्द है। ये महामारी या प्लेग का मतलब हो सकता है। ये वायरस का भी मतलब हो सकता है। हम देखते हैं कि वायरस आते जाते रहते हैं। कोविड जैसी चीजें भी महामारी मानी जाती हैं। हमारे पास जाहिर है एड्स जैसी चीजें भी पूरी दुनिया में हैं। हमारे पास तो किलर मधुमक्खियों जैसी महामारी भी है, किलर चमगादड़, यहाँ तक कि किलर चींटियां भी। और अजीब अजीब चीजें हर समय सामने आ रही हैं। और हम कहते हैं ये सब कहाँ से आ गया? मसीह ने कहा था कि आखिरी दिनों में ये महामारियां आएंगी। अब हम दानियल की किताब की ओर भी मुड़ते हैं और पाते हैं कि अंत समय में कुछ और भी है। दानियल 12 चौथे पद में लिखा है, ध्यान दें, अंत का समय, जब बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे। ध्यान दें, यहाँ एक बहुत ही व्यस्त जीवन शैली की बात हो रही है। मैं अभी कुछ समय पहले इसी के बारे में बात कर रहा था। बहुत से लोग इधर उधर दौड़ते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, और सच में हर जगह फैले रहेंगे। आप जानते हैं, हम ऐसे युग में रहते हैं जहां यात्रा करना बहुत आसान हो गया है। आप जानते हैं, बाइबल के समय में लोग पैदल चलते थे। यीशु जहां भी जाते थे पैदल ही चलते थे।
शायद किसी के पास गधा या घोड़ा हो सकता था, लेकिन वे ज्यादा यात्रा नहीं करते थे। लेकिन हम अंत के समय में जी रहे हैं, जब बहुत से लोग यात्रा करेंगे या इधर-उधर दौड़ेंगे। मैंने अभी कुछ समय पहले अपने दादा-दादी का जिक्र किया था। वे उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक सामान्य आकार के शहर में पैदा हुए थे और 80 साल से अधिक जिए। और उस समय के दौरान मुझे नहीं लगता कि वे कभी काउंटी से बाहर गए, शायद ही कभी शहर से बाहर गए हों। वे बस यात्रा नहीं करते थे, लोग यात्रा नहीं लेते थे। और फिर मेरे माता-पिता थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्रा नहीं की, लेकिन शायद अमेरिका में कुछ राज्यों में घूम आए होंगे। और फिर मैं आया, तीसरी पीढ़ी, और मैंने दुनिया भर में काफ़ी यात्रा की है। लेकिन फिर मेरे बच्चे, उन्होंने भी उतनी ही यात्रा की है जितनी मैंने की है। और ये बस वही समय और युग है जिसमें हम जी रहे हैं। आप जानते हैं, आप संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर नाश्ता कर सकते हैं। आप संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट पर 3000 या 4000 मील दूर दोपहर का खाना खा सकते हैं। और आप रात का खाना या डिनर विदेश में, यूरोप में, कहीं भी एक ही दिन में खा सकते हैं। आप हवाई जहाज में बैठ सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं, हर जगह जा सकते हैं। और अब तो हम चांद तक भी यात्रा कर रहे हैं, वे मंगल ग्रह की भी बात कर रहे हैं। और ये समय का संकेत है जब बहुत से लोग इधर उधर दौड़ेंगे। लेकिन वो वचन आगे भी बढ़ता है। दानियल 12 में अंत समय का उल्लेख है, जब ज्ञान बढ़ेगा। ध्यान दें कि अंतिम दिनों में ज्ञान बढ़ने वाला है। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ज्ञान कितना बढ़ गया है। असल में हम इसे सूचना युग कहते हैं ना। और दुनिया भर के ज्यादातर लोगों के पास इनमें से एक चीज है, एक मोबाइल फोन है ना। और आप अपने मोबाइल फोन से लगभग कुछ भी पूछ सकते हैं। इसे स्मार्टफोन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ज्ञान वहीं मौजूद है। और इस तरह आपके पास सारी जानकारी आपकी उंगलियों पे है। असल में ऐसा कहा जाता है कि हर दिन 2000 टाइप की हुई नई तकनीकी पन्ने सामने आ रहे हैं। और इसलिए कुछ सालों में हम उस तकनीक पर मुस्कुराएंगे जिसे हमने उस समय बहुत खास समझा था, है ना। बाइबल में अंत समय और ज्ञान के विस्फोट का उल्लेख है। मान लीजिए, अगर आप तकनीक को लें और उसे मापें, तो कहा जाता है कि आदम और हव्वा से लेकर समय की शुरुआत से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक, अगर आप माप सकें कि उस समय कितने आविष्कार हुए, कितनी तकनीक विकसित हुई, तो वो लगभग 1 इंच के बराबर होगी। और फिर वे कहते हैं, अगर आप सुने, सारी तकनीक जो 1800 से 1900 के बीच आई, जिसे हम पूरी दुनिया में औद्योगिक क्रांति कहते हैं, उस समय हर तरह की चीजें इजाद हो रही थी। तो सिर्फ 100 साल में ये 1 और इंच तक दोगुना हो गया। लेकिन अगर आप वर्ष 1900 ईस्वी से लेकर आज के वर्तमान समय तक की तमाम विकसित तकनीकों को एक साथ लें, तो वो लगभग 555 फीट की कुल लंबाई के बराबर हो जाएगी। या मुझे नहीं पता कि ये मीटर में कितना होगा, बस इसे विभाजित कर लो। शायद ये लगभग 1800 मीटर या 180 मीटर कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन सोचिए, पिछले 100 सालों में ये कितना विस्फोटक रहा है। खैर, ये फिर से दानियेल अध्याय 12 की इस आयत की पूर्ति है। दुनिया के अंत में ज्ञान बढ़ जाएगा, और हम देख रहे हैं कि ये हो रहा है। आप जानते हैं, हम कंप्यूटर के युग में जी रहे हैं। हम उस युग में जी रहे हैं जिसे हम सैटेलाइट ट्रांसमिशन का युग कहते हैं। और कोई भी व्यक्ति दुनिया में कहीं भी टेलीविजन चालू कर सकता है और वे देख सकते हैं कि ग्रह के दूसरी ओर क्या हो रहा है। यहाँ अमेरिका में उदाहरण के लिए हम रात की खबरें चालू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कोई रिपोर्टर तेल अवीव, इजराइल या यरूशलेम से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा है। हम सोचते हैं, वो ऐसा कैसे करता है। खैर, इसे सैटेलाइट ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये 50 और 60 के दशक में शुरू हुआ था, जब उन्होंने एक छोटी माइक्रोवेव तरंग भेजनी शुरू की और उसे सैटेलाइट से टकरा दिया। करीब 22,000 मील या जो भी किलोमीटर में हो, इतनी ऊंचाई पर बाहरी अंतरिक्ष में। और वे उसे वापस धरती पर भेजते थे और ग्रह के दूसरी ओर कहीं भी सिग्नल प्राप्त कर लेते थे। हम सब, अब हमारे पास ऐसी तकनीक है जिससे हम दुनिया में कहीं भी क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक ठीक जान सकते हैं। पुस्तक प्रकाशित वाक्य में एक भविष्यवाणी दी गई थी, जो क्लेश काल के दौरान पूरी होगी, जिसमें 2 गवाहों का उल्लेख है। और हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य 11 में पढ़ते हैं कि मसीह विरोधी उन्हें मार डालेगा और उनकी लाशें उस महान नगर की सड़क पर पड़ी रहेंगी,
जहां हमारे प्रभु को भी क्रूस पर चढ़ाया गया था। खैर, वो यरूशलेम है और सभी लोग, हर जाति, हर भाषा और हर राष्ट्र के लोग उनके मृत शरीरों को पूरे 3.5 दिन तक देखेंगे। ध्यान दें, यहाँ इन दो लोगों के यरूशलेम की सड़क पर 3.5 दिन तक मृत पड़े रहने और पूरी दुनिया द्वारा उन्हें देखे जाने की बात की गई है। और कई वर्षों तक लोग कहते रहे, भला ये कैसे संभव है? अरे लेकिन जब सैटेलाइट ट्रांसमिशन आ गया, अब हमें पता है कि पूरी दुनिया के लिए संभव है कि वे ग्रह के दूसरी ओर क्या हो रहा है उसे देख सकें। खैर, एक और बात का भी उल्लेख किया गया है जो वास्तव में आखिरी दिनों की तकनीकी प्रगति जैसा है। और वो सत्य वही है जो दूसरे पतरस की पुस्तक के 3 अध्याय में विस्तार से वर्णित है। इसमें यह लिखा है कि पृथ्वी और उस पर किए गए समस्त मानवीय कार्य पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएंगे, जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वो महान दिन आएगा, जिसमें आकाश भयानक अग्नि की लपटों से जलकर पूरी तरह नष्ट हो जाएगा और सभी तत्व उस भीषण प्रचंड गर्मी में पिघलकर समाप्त हो जाएंगे। अब ध्यान दें कि ये ऐसी किसी चीज के बारे में बात कर रहा है जो शायद परमाणु युग से पहले कभी सुनी नहीं गई थी, या हाइड्रोजन बमों के बारे में। और ये सब द्वितीय विश्व युद्ध के बिल्कुल अंत में 1940 के दशक के मध्य में हुआ था। और एक घटना घटी थी जब जापान के दो शहरों, हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी की गई थी। और जब हम यहाँ अमेरिका में देख रहे थे, तो हमने देखा कि ये विशाल बादल ऊपर उठ रहे थे और ये परमाणु शक्ति दुनिया पे छोड़ी गई, जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था, और लोग उसमें गायब हो गए। चांदी, सोना, लोहा जैसी चीजें भी उस तीव्र गर्मी में पिघल गई। और हमें इसका वर्णन यहाँ मिलता है। 2 पत्रस में भी इसका उल्लेख है कि पृथ्वी और उस पर किए गए कार्य भी परमेश्वर के दिन के आगमन पर जलकर भस्म हो जाएंगे। ध्यान दें कि हम स्वर्ग में हैं, जो आग से जल रहे हैं। सब कुछ नष्ट हो जाएगा और तत्व यानी सोना और लोहा भी प्रचंड गर्मी में पिघल जाएंगे। और अब हम जानते हैं कि ये सब संभव है। हम उस युग में जी रहे हैं जब ये सचमुच घटित हो चुका है। ये परमाणु विकिरण, और इसका वर्णन जकरिया की पुस्तक में भी किया गया है। अब एक और बात है जिसे हमें अंतिम दिनों में देखना चाहिए, जिसके बारे में मसीह ने हमें बताया था कि वो घटित होगी, और इसका उल्लेख मत्ती 24 में मिलता है। यीशु ने कहा, जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आगमन भी होगा। दूसरे शब्दों में, जब मसीह फिर से आएंगे तो परिस्थितियां बहुत हद तक वैसी ही होंगी जैसी जल प्रलय के दिनों में थी। आप कहेंगे, तो जल प्रलय के दिनों में हालात कैसे थे? हम उत्पत्ति 6 में पढ़ते हैं। वहां लिखा है, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि डाली और देखा कि वो भ्रष्ट हो गई है, क्योंकि पृथ्वी पर सब प्राणी अपने मार्ग में भ्रष्ट हो गए थे, और मनुष्य के मन के विचारों की हर कल्पना निरंतर बुरी ही थी। क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? परमेश्वर पृथ्वी पर नीचे देखता है, वो कहता है कि ये भ्रष्ट हो गई है, और वो ये भी बताता है कि पृथ्वी पर सब प्राणी अपने मार्ग में भ्रष्ट हो गए थे, और हर विचार बुरा था, ये दुष्ट था, ये गंदा था। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर को ये देखकर दुख हुआ कि उसने मनुष्य को बनाया और उसने पृथ्वी पर न्याय भेजा। तो हम पाते हैं कि उस समय नैतिकता बहुत खराब थी। वे वही होंगे जिसे हम सबसे बुरा कहते हैं। जब मसीह फिर से वापस आएंगे, और व्यभिचार, विवाह के बाहर यौन संबंध, अनैतिकता, अश्लील टेलीविजन, बहुत घटिया मनोरंजन, ये समय बहुत बहुत दुष्ट होने वाला है। आप जानते हैं, अब समय बहुत अलग है। यहाँ तक कि जब मैं हाई स्कूल में था या मेरे माता पिता हाई स्कूल में थे, तब से भी दुनिया नैतिक रूप से बहुत बदल गई है। ये सब अंत समय के संकेत हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि मसीहा कभी भी आ सकते हैं। और ये वे बातें हैं जिनके बारे में बाइबल बात करती है, और जो हमें बाइबल पर विश्वास करने का कारण देती हैं कि वो प्रेरित है और परमेश्वर का वचन है। ठीक है, हम अगली बार यहाँ इस पाठ को आगे बढ़ाएंगे, और इसी के साथ परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।